इसलिए कभी जीवन में परमात्मा कहते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं गिरोह की, ये ग्रह पहनने से अंगूठी, ये नख पहनने से, ये पत्थर पहनने से, तो एक ही पत्थर का ध्यान रखो, राम नाम मणि, राम नाम रूपी जो मणि है उसको अपनी जिब्या पर धारण करो। और राम नाम रूपी मणि जिब्या पर धारण करने से क्या होगा, बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी। तो राम को नहीं विसरना। राम का तात्पर्य पर ब्रह्म से है। और जीव किसका उपमा दी गई है, लक्ष्मण की उपमा दी गई है। तो यहां पर जो जीव है वो नारी है और पुरुष कौन है, आत्मा है। इनका योग करना, जब हम बैठते ना कमर सीधी करके, तो ये जीव का स्थान कहां है, कटी के नीचे, कमर के नीचे। और परमात्मा का स्थान कहां है, मस्तक के ऊपर। यहां पर क्षीर सागर विराजमान है आपके भी, इसलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप परमात्मा के अंश हो, लेकिन परमात्मा आपके जो अंदर है वो सोया हुआ है। जिस दिन वो चेतन हो जाता है तो आप भगवान ही चलते हो, भगवान ही बैठते हैं, भगवान ही उठते हैं। आपसे भगवान कोई बाहर नहीं है। और इसीलिए जब तक चेत बना रहता है भगवान, तो यहां पर सहस्त्रार्थ है और यहां पर 1000 कमल की उपमा दी है। तो वो जो क्षीर सागर है ना, वो क्षीर सागर में जो भगवान लेते हैं वो यहीं पर है। लेकिन इसको चेताना होगा। और कहां से मिलन चालू होगा, इस नारी का इस पुरुष के साथ मिलन होगा। तो राम जो है वो पर ब्रह्म है। और लक्ष्मण ने साफ बात कह दी कि ये नाते संबंध, देखो जब कहते हैं ना माता पिता की सेवा सबसे बढ़कर, आप घर में है तो क्या है सेवा आपकी, माता पिता की सेवा आपका क्या है, धर्म है। लेकिन जिस दिन आपको उस परम पिता से लगन हो गई और उसको आपने सब कुछ मान लिया, तो कहते हैं कि फिर वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है, अपन कहते हैं ना, तो फिर वो धर्म उनका अलग। वो ये माइक संबंध है, ये माया के संबंध, इस शरीर का नाता है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से। तो शरीर धर्म पूरा निभाना है, लेकिन आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। इस बात का विशेष ध्यान देकर के लक्ष्मण का जो संवाद है वो तो विशेष संवाद है कि नहीं नहीं नहीं, आपके कारण से ही सब है और ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा। तो वहां भगवान की भी बात उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि उनको बोध था। तो इस प्रकार से बात ध्यान में यह आती है कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। अभी एक विद्यार्थी है, कुछ दिन पूर्व मुझसे पूछा, सारी बात बताने के बाद, उम्र कम है, बोले परम लक्ष्य जब परमात्मा का भजन ही है तो फिर ये लौकिक पढ़ाई का क्या करें। एक बार तो मैं भी कब गया कि एकदम से किस प्रकार से और इसके लिए कह दे, लेकिन प्रश्न तो ऐसा ही था कि छोड़ो छाड़ो, बाकी नहीं, ये पूर्व जन्म के संस्कार से और धीरे 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 ग्रस्त में भी, लेकिन हम रास्ते निकाल लेते हैं। जितने भी संबंध है, मैंने कल यूट्यूब पे बोला था आपको, सत्संग का महत्व करके डला हुआ है, उसको 2-3-4 बार जरा सुनो। तो बुद्धि से हमको सारे काम करना है घर के, ये शरीर के जितने संबंध है उसके भी, वो जब हम घर पर है, विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना। पुत्र का धर्म क्या है, माता पिता की सेवा करना। तो अलग अलग स्थितियों पे अलग अलग धर्म है, लेकिन जीव का तो एक ही धर्म है, मनुष्य जन्म लेने के बाद परमात्मा का भजन करना, परमात्मा की भक्ति करना और नर से नारायण बनने की यात्रा पूरी करना। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, कपट छोड़ना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, सब तब करना पड़ेगा अपने